हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो है आधुनिक भारत के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। तो ये हमेशा एमसीक्यू टेस्ट में लगवाती हूँ ताकि आप जितने भी सब्जेक्टिव पढ़ते हैं उसका एमसीक्यू टेस्ट लगाकर आप ये अपने आप को जान सके कि आपको कितना याद है और कहाँ पे आपकी चूक हो रही है, ताकि उसे दोबारा से रिवीजन कर सके। तो आज है आधुनिक भारत के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन, और कल से यानी कि नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश या फिर ममलूक वंश जिसे कहा जाता है। तो उस टॉपिक को पढ़ लें ताकि उसका एमसीक्यू टेस्ट आप अच्छे से लगा सकें। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लें उसे, ताकि इन सारे जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी एमसीक्यू टेस्ट लगवाया जाता है, उन सभी की पीडीएफ आपको फ्री में वहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। तो वीडियो को चलिए लगाते हैं आज। और हाँ, ये जो है, अगर जैसे फर्स्ट टाइम इसी वीडियो को आप देख रहे हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास की जितनी भी एमसीक्यू टेस्ट है वो प्लेलिस्ट में दे दी गई है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, सारे वीडियो का टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन है पहला कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने की थी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। किसने कहा था, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो कथन था ये महात्मा गांधी का कथन था। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आंसर है ऑप्शन डी, 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ग्वालियर टैंक में। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन से। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह किससे जुड़ा है? आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए ऑप्शन में इन सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था।
मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा द्वारा आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया। भारतीय नौकरशाही से भी आंदोलन को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट आंदोलन का इसलिए विरोधी था क्योंकि इनका विश्वास था कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भी ब्रिटिशों का समर्थन किया गया क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ संबद्ध थे। हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का खुलकर विरोध किया। इसे आशंका थी कि आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा तथा युद्ध के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन डी, यूसुफ मेहर अली ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वे 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? आंसर है ऑप्शन सी, उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारण किया गया था जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकड़ी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। आंसर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। यहाँ से यह अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध की तैयारी भी करते थे। 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा तथा कृति प्रसाद सिंह भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, लुई फिशर। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी जी का जीवनीकार उनके साथ थे। लुई फिशर ने भी भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 4, बिहार, बंगाल और संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार, बंगाल और संयुक्त प्रांत जिसे कि उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, सबसे अधिक व्यापक रहे, लेकिन इसकी भागीदारी समूचे भारत में देखी गई। बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और चंपारण जन विद्रोह का मुख्य केंद्र रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि कहाँ पे रखा गया। सरोजनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया।
आंसर है ऑप्शन बी, बांकीपुर जेल। अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां के महल में नजरबंद किया गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया आदि को अहमदनगर किले में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में ही गिरफ्तार कर पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की रिहाई के लिए निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ए, बी और सी इन तीनों ने, यानी कि राजभक्त एम.एस. मणि ने, एन.आर. सरकार, एच.पी. मोदी, इन तीनों ने। आंदोलन के प्रति दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। उपवास शुरू करते ही देश विदेश में उन्हें रिहा करने की मांग तीव्र हो गई। रिहाई को लेकर राजभक्त एम.एस. मणि, एन.आर. सरकार तथा एच.पी. मोदी ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया। उसमें अधिकतम प्रभावी जिला था। आंसर है ऑप्शन बी, पटना। इस आंदोलन में बहुत सारे नेताओं को कैद कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से आक्रोशित होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की, जैसे कि पुलिस थाने, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों, रेलवे लाइनों को उखाड़ दी, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गया। बिहार का पटना जिला इससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? आंसर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन से ही सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो नेता इस आंदोलन में गिरफ्तार नहीं हुए थे वे गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देशित किया करते थे। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली प्रमुख थे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर आजाद दस्ता नामक दल गठित किया? आंसर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर आजाद दस्ता नामक दल का गठन किया एवं भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। हालांकि जयप्रकाश नारायण के साथ साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने में रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्त, सूरज नारायण सिंह इत्यादि थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलापों की प्रमुख महिला संगठक थी? आंसर है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना गया, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, बलिया में। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था?
आंसर है ऑप्शन ए, जेल में गांधी का आमरण अनशन में। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते तो मुंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बलिया एवं सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की? आंसर है ऑप्शन ए, चित्तू पांडे और वाई वी चौहान तथा नाना पाटिल। तो बलिया में चित्तू पांडे और सतारा में वाई वी चौहान तथा नाना पाटिल ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। यह सरकारें क्रमशः 1944 व 1945 तक चली। सतारा की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों का एक जुलूस पटना सचिवालय के सामने तिरंगा फहराने की कोशिश में किसने उस पर गोली चलाने का आदेश दिया? आंसर है ऑप्शन बी, WG आर्चर ने। 11 अगस्त के दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस सचिवालय भवन के सामने विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश कर रहे थे। तभी पटना के जिलाधीश WG आर्चर उस पर गोली चलाने का आदेश दे देती है। पुलिस गोलीबारी में 7 छात्र मारे गए। इस गोलीकांड के विरुद्ध 12 अगस्त को पूरा पटना बंद का आयोजन हुआ। बिहार की रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाया गया। तार तथा टेलीफोन की लाइनें काट दी गई। डाकघरों, थाना, रेलवे स्टेशन आदि इमारतों को जला दिया गया तथा पुलिस पर आत्मघाती हमले किए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रांत के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार हेतु किया, जिसका नाम स्वराज ट्रेन रखा गया? आंसर है ऑप्शन ए, बिहार में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में एक विशेष घटना घटी। यहाँ के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया। इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन बी, बलदेव सहाय ने। तो ये थे आधुनिक भारत के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित 31 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट। तो आपने इसमें स्कोर कितना किया और आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आपको होमवर्क के तौर पर पढ़ना है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। धन्यवाद।